नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। 40 वर्षों से वेतन विसंगति की पीड़ा झेल रहे लिपिक फिर हुए लामबंद, सीएम साय और वित्त मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वेतन विसंगति से परेशान लिपिक एक बार फिर से लामबंद होकर अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। बीजापुर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पसपुल के नेतृत्व में उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 40 वर्षों से वेतन विसंगति नामक पीड़ा से पीड़ित लिपिक एक बार फिर से लामबंद होकर अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। वेतन विसंगति एवं अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा आयोजित करने बीजापुर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पसपुल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल को सौंपा गया है। शराब घोटाला के इस कोर्ट के फैसले पर बीजेपी बोली, कांग्रेस के घोटाले का हुआ पर्दाफाश, नहीं बचेंगे लूटने वाले। पिछले दिनों शराब घोटाले पर आए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने कांग्रेस की तात्कालीन सरकार के घोटाले की कलई एक बार फिर खोल दी है। इस फैसले से बीजेपी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की एक बार फिर से पुष्टि हो गई है। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ, जबकि 7 याचिकाएं ईओडब्ल्यू व एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं। ये बातें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आज शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय डूंगरतराई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कही। लाइट मेट्रो जनता के साथ धोखा, नूनत बोले मेयर ने दिखाया चुनावी सब्जबाग, सरकार शामिल नहीं तो कैसे हुआ मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश नूनत ने रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए रूस और रायपुर मेयर एजाज ढेबर के बीच एमओयू पर सवाल खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश नूनत ने रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए रूस और रायपुर मेयर एजाज ढेबर के बीच एमओयू पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने मेयर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि रायपुर के मेयर ने फिर से जनता के साथ छलावा किया है। ये एमओयू का क्या वैल्यू है? रायपुर समेत प्रदेश नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए मेयर ने लोगों को झूठा सब्जबाग दिखाया है। मास्को में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साथ एमओयू किया है। इसमें राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ तक कि राज्य सरकार को कोई जानकारी ही नहीं है। इस बैठक में नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। जब एमओयू होता है तो 2 पार्टियों के बीच में, 2 सरकारों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से संपन्न होता है। इसमें न नगर निगम का कोई कमिश्नर और न ही कोई प्रतिनिधि। आज रायपुर आएंगे अमित शाह। 2 दिनी दौरे में नक्सल के खात्मे पर होगी चर्चा, लेंगे सीएस की बैठक। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सली आतंक से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। इसी तारतम्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 23 अगस्त की शाम को 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। दबंगों की निकली दबंगई, घर में घुसे, गाली गलौज की, लाठी डंडों से परिवार को पीटा, भाटापारा में 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भाटापारा इलाके में सामान खरीदने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोगों ने एक घर पर हमला कर दिया। पुलिस हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। छत्तीसगढ़ के भाटापारा इलाके में सामान खरीदने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद 7 लोगों ने एक घर पर हमला कर दिया। पुलिस हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। सामान खरीदने के लिए रात को दुकान नहीं खोलने पर 7 लोगों ने घर के अंदर घुसकर दुकानदार सहित परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। शिकायत के आधार पर भाटापारा पुलिस सहायता केंद्र निपनिया पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर घर में घुसे, अश्लील टिप्पणी की, गाली गलौज की, लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप है। सीजी में सत्ता परिवर्तन, एक और नगर पालिका कांग्रेस से छिनी, अविश्वास प्रस्ताव पारित, नपा अध्यक्ष की गई कुर्सी। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका की अध्यक्ष लालमुनि यादव की कुर्सी छिन गई है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 जबकि विपक्ष में मात्र 3 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई नगर पंचायतों और पालिकाओं की कुर्सी कांग्रेस के हाथों से छिटक गई है। शुक्रवार को इसमें एक और नाम जुड़ गया। आखिरकार कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका की अध्यक्ष लालमुनि यादव की कुर्सी चली ही गई। पहले से ही माना जा रहा था कि 15 पार्षदों में 12 पार्षद उनके खिलाफ हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां एक दिन पूर्व ही पूरी कर ली थी। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से वोटिंग के पहले सभी 15 पार्षद नगर पालिका भवन ले अंदर चले गए थे। रायपुर में दौड़ेगी लाइट मेट्रो ट्रेन, मास्को रायपुर नगर निगम के बीच माओ, एजाज बोले जल्द आएंगे विदेशी तकनीशियन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब लाइट मेट्रो ट्रेन दौड़ाने वाली है। महापौर एजाज ढेबर ने एमओयू के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि करीब माह भर में विदेशी तकनीशियन रायपुर सर्वे के लिए आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब लाइट मेट्रो ट्रेन दौड़ाने वाली है। महापौर एजाज ढेबर ने एमओयू के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि करीब माह भर में विदेशी तकनीशियन रायपुर सर्वे के लिए आएंगे।
मास्को के साथ यह प्रोजेक्ट पीपी मोड पर किया जाएगा। तकनीकी टीम के सदस्य यहां सवेरे कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ रायपुर नगर निगम का एमओयू हुआ है। रशिया के मास्को शहर में चल रहे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट में शामिल होने रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर इन दिनों वहां गए हैं। इस बीच कार्यक्रम के दौरान मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ यह जॉइंट वेंचर एमओयू किया गया है। जेल में बंद कांग्रेस एमएलए से मिलने पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस प्रभारी बोले देवेंद्र को षड्यंत्र कर फंसाया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल में विधायक देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे। दलदल में फंसते ही पलट गया ट्रैक्टर, मालिक की हुई मौत। बलरामपुर रामानुजगंज में ट्रैक्टर के दलदल में फंसने के बाद पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर मालिक की मौत हुई। बलरामपुर रामानुजगंज के वाड्रफिंगा विकासखंड के ग्राम स्याही में शुक्रवार को एक हादसा हो गया। खेत में कदई करने गए ट्रैक्टर दलदल में फंस गया। हादसे में ट्रैक्टर मालिक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर मालिक उसकी चपेट में आकर दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की बसंतपुर थाने में दी गई सूचना पर बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा शव को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार ग्राम स्याही के अनिल यादव पिता स्वर्गीय इंद्रदेव यादव उम्र 28 वर्ष अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर अनिल यादव खेत में कदई करने अपने ट्रैक्टर को लेकर गया था। इसी दौरान करीब ट्रैक्टर दलदल में फंस गया। छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिनों तक 5 संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, जाने। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की संभावना है। आज शुक्रवार को प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। साथ ही आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के 5 संभाग के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की संभावना है। आज शुक्रवार को प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। साथ ही आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के 5 संभाग के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बीते दिनों गुरुवार को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे निचले सड़कों में जलभराव हो गया है। साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 23 और 24 अगस्त को बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं जिले के 1-2 जगह पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। साथ ही 5 संभाग में अच्छी बारिश के आसार हैं।